बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बऊ हारून चिश्ती। आप देख रहे हैं बऊ हारून चिश्ती ऑफिशियल एस्ट्रोलॉजी और अमलियाती जहान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इल्मुल फ़ल्कियात का जो इल्म है, ये एक बहुत ही गहरे नायाब की तरह का इल्म है। पेश गोइयों और मफरूज़ों पे मबनी है। हकीकी इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि आने वाला कल कैसा होगा और आने वाला दौर कैसा होगा। ये एक इशारे होते हैं जो अहले इल्हाम लोग, अहले दिल लोग और अहले गौर व फ़िक्र करने वाले लोग जो है वो समझते हैं, क्योंकि कुरान हर बात पे जो भी बात फरमाते हैं अल्लाह ताला कुरान पाक में, आपने जा बजा ये देखा होगा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लअल्लकुम यतफ़क्करून, ताकि तुम फ़िक्र करो, उसकी निशानियाँ देखो, उसकी निशानियों से फ़िक्र हासिल करो। ये चीज़ें जो हैं ये अल्लाह ताला ने इंसान के हिस्से में ही छोड़ी हैं, ना कि किसी जिन्नैत के हिस्से में छोड़ी हैं। ये क़ब्ल अज़ वक्त है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ का तयन उठाए कि ये जो दौर चल रहा है या ये जो नस्ल चल रही है या ये जो बाबा आदम चल रहा है, ये कौन से वाला आदम चल रहा है। अल्लाह ने इस कायनात में उस आदम से पहले क्या कोई आदम बनाया है, या इस हमारे बाद भी कोई आदम बनना है। क्या अल्लाह के राज हैं, क्या अल्लाह की बात है। वो अपनी आयात में कुछ इशारे छोड़ता है, कुछ तो वो फ़िक्र करने वालों के लिए छोड़ता है, क्योंकि इसकी एक लज्जत है, इसकी एक तासीर है जो अहले इल्हाम, अहले दिल, अहले इल्म लोग उठाते हैं। तो इल्मबाज करे फ़कीरी, काफ़िर मरे दीवाना हो। किसी किस्म का कोई भी इल्म है, अगर आप वो हासिल करते हैं, उस नीयतन हासिल करते हैं और उसको बग़ैर किसी लालच के, जिस तरह कुरान कहता है मेरा इल्म हासिल करना है कि वला तश्तरू बिआयातिल्लाहि समनन कलीला, मेरी आयतों को छोटी छोटी कीमतें मत बेची। किन्होंने क्या है, जिन्होंने कोई थोड़ी बहुत सूझ रखी है कुरान की, तो उन्होंने वेचन ना टुर पे। तो ये उसके लिए है कि जो कहीं भी ये चूरन और फकी बना के इसको ना बेचे, क्योंकि जिस दौर में हम दाखिल हो चुके हैं, अब ये दौर वो दौर नहीं रहा जिसमें गिने चुने ये 7 सितारे होते थे। है जी, अब नेपच्यून भी आ गया है, यूरेनस भी आ गया है, प्लूटो भी आ गया है, और अभी बहुत सी रिसर्चें बाकी हैं, मिल्की गैलेक्सी बाकी है। अब साइंस की रिसर्च के मुताबिक ज़मीन एक नामालूम जगह की तरफ जा रही है, नामालूम सिमत की तरफ बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये जो होनी अनहोनियाँ हमारे सामने रूनुमा हो रही हैं। मिसाल के तौर पे अब जो देखना ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी पेश गोई हैं, एक तो वो सच साबित हो रही है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई पेश गोई फरमा रहे हैं, इमामुल अंबिया हैं, तो उनकी कोई पेश गोई नहीं रहती। ये याद रखिएगा, पेश गोइयाँ ताडे मेरे वर्गियां दी हैं ने। नबी पेश गोई नहीं करता, नबी हकीकत बयान करता है जो दे सामने है, जो अल्लाह ने उन्होंने दिखाया है, जो अल्लाह ने उहदे अगे आश्कार कर छोड़िया है। सिर्फ इस चीज़ का तयन आपने उठाना है। अहले इल्म वालों, अहले अकल वालों, ये मैं आपसे मुखातिब हूँ। एक चीज़ आपने उठानी है, वो क्या? वो ये कि हमारे नबी का रुतबा और मर्तबा क्या है। पहले इस पे जिगरा अपना बढ़ाकर देख। अल्लाह ताला कुरान पाक में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो है सल्तनत बताता है कि अल्लाह ताला ने उसको किन किन सल्तनतों पे अबूर हासिल दिया और कैसी सल्तनत अता की और किस किस मखलूक पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का राज था। और उन्होंने ये दुआ की थी अल्लाह से कि ऐ अल्लाह, ये कुरान के अल्फाज हैं, ऐ अल्लाह मैनू एहो जी सल्तनत अता फरमा जिदी मिसाल दुनिया ते ना पहले हुई होवे ते ना बाद चो हुई होवे। अच्छा, उन्होंने कह तो दिता कि बाद चो भी ना हुई होवे, लेकिन बावजूद इससे अल्लाह ताला कुरान पाक फरमा रहा है
देखो उदा मालिक मालिक की सोच चेक करो ज़रा, मालिक क्या कह रहा है। वो कह रहा है तिल्क रसूल फद्दलना बादहुम मला बाज़, मैंने बाद रसूलों को बाज़ पे फसीलत दी है, पर मेरा महबूब वो है कि वकाना फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरदा वलल्लाखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। जी मेरी सरकार ये है कि वकाना फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, सब पे मेरा कुछ ना कुछ फ़र्क है। अब उस कुछ ना कुछ में वो फजल भी आ गया ना, जिसने ये कहा था कि मेरे बाद भी ऐसी सल्तनत किसी की ना हो कि हर चीज़ पे ग्रिप है, हर चीज़ पे समात है, हर चीज़ पे अबूर है, हर चीज़ पे कंट्रोल है। तो वो ग़ुलाम मस्जिद अक्सा में किसकी इमामत में नमाज खड़े उनके पीछे हाथ बांध के, हाथ खोल के, अपनी अपनी रस्मा ने, पर खड़े किदे पीछे ने, किदी इमामत खड़े ने। तो इमाम कैसे होंगे, ये तयन उठाएं कि आपके नबी को किन कमाल से अल्लाह ने नवाजा है। क्या वो कुरान पाक में तो अल्लाह ने उनके अज़कार फरमाए ना, तिल्क रसूलु फद्दलना बादहुम अला बाद के वकाना फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा के क्या कमालात होंगे जेड़ा इथों तक ही रखे अल्लाह ताला ने हर मुसलमान वास्ते की लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि मैं मोमिना तहकीक के मैं मोमिना एहसान कीता कि वकाना फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा पेश छोड़े। लबना तेरा काम है मोमिन कि तेरा नबी कैसा है। फिर उन्हें भी कमालात देखो ना, कितने ले आके अपनी बराबरी ते खिला रहा है। हर कोई किसी दे नाल यारी लांदा ना, किसी वड्डे नाल, ते ओदी बराबरी मंगदा है। रब कह रहा है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, या रसूलल्लाह मैं तानू तमाम रहमतां दा जिते जिते मेरी रबूबियत जांदी है, जी जिथे जिथे मेरी रबूबियत जांदी है, जिथे जिथे ज़र्रतुल मुहीत तक भी जांदी है, उथे उथों दा तू रहमतल लिल आलमीन। उन्हें सब कुछ एक लाइन बयान कर छोड़े। आइए कम टू द पॉइंट, कम टू द टॉपिक। देखें हम लोग जो है ना, हम लोग इस वक्त ये जो हमारा चल रहा है दौर, इस दौर में बहुत ज़्यादा रिसर्चें हो चुकी हैं। अब हम सोच में पड़ गए हैं कि अब हम करें तो करें क्या। इतने ज़्यादा सितारे रूनुमा हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने किन किन सितारों की ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं, किन किन सियारों की ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं, मैं बयान करने में हूँ, मेरी स्पीच इसी में मुकम्मल हो जाए। अब चूँकि अब हम दौरे हाज़िर पे बात करते हैं, देखें मेरे प्यारे भाई, 2025 का जैसा साल मेरा नहीं ख्याल कि किसी सदी से पहले आएगा। ये 2025 का साल जो दौर हम गुजार रहे हैं, ये इंतहाई अलमनाक पेशगोइयाँ और खुशखबरियाँ की अलामात लेके हाज़िर हुआ है। अभी तक किसी भी ऐसे एस्ट्रोलॉजर ने, माशाल्लाह बड़े बाकमाल एस्ट्रोलॉजर हैं, मेरे से भी बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं तो उनके आगे खाक बराबर भी नहीं, लेकिन किसी एस्ट्रोलॉजर ने इस चीज़ के ऊपर नज़र नहीं रखी अभी तक। क्या इस साल में जितने जितने बड़े सितारों ने मुदाखलत की है इस साल में, यके बाद दीगरे कसरत के साथ, तवातर के साथ, शायद कि इस तरह का साल फिर कभी हमारी ज़िंदगियों में नहीं आने वाला। कि नेपच्यून भी 2025 में बुर्ज हमल यानी हाल के ज़ोडिक साइन में इन हुआ है, और वहीं पे सारसती भी यानी कि बुर्ज ज़ोहल भी दाखिल हुआ है। और वो जो 8 साल से बुर्ज यूरेनस, बुर्ज सौर के घर में 8 साल से हालत बूद में था, वो भी इसी साल 7 साल के लिए बुर्जोज़ा के घर में हालत ओज में दाखिल हुआ है। गौर कीजिएगा, मुश्तरी 12 साल बाद जाके हालत शर्फ में आया है, वो भी 2025 में आया है। यानी कि ये जो अहम सितारे हैं बड़े बड़े, ये इन्होंने अपनी जो है इस साल में, अब देखना ये है इधर से अब नतीजा खस करना है
कि यार ये जितने भी सितारे इस साल में दाखिल हुए हैं, यार ये कुछ कह रहे हैं, इनकी ज़ुबान कैसे समझी जाए, इनकी लैंग्वेज कैसे समझी जाए, कौन समझाए। बहुत माशाल्लाह फ़नकार है, बड़े काबिल हैं, पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर हैं। मैं एक सबक सुनाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ज़रूरी नहीं कि एस्ट्रोलॉजर ही बयान करते हैं, सामीन में से कोई ऐसे लोग हैं, आप लोगों में से कोई ऐसे लोग हैं जो इस इल्म का बड़ा शौक़ रखते हैं और बड़ी गहराई से नज़र रखते हैं। अब वो क्या है, नेपच्यून आखिर ये क्या लेके आ रहा है, क्या अलामात कर रहा है। पाकिस्तान बनने के बाद पहली मरतबा बुर्ज हमल के घर में ये दाखिल हुआ और वहीं पे जो है, अब ये देखना ये हालत ओज में है कि हालत हबूत में है, पहला सबक। दूसरा लेसन ये कि इसी में से अरसती जो है ना, इसी ज़ोडिक साइन में बुर्ज हमल में जिसका हाकिम सियारा मरीख है, वो खुद खारो ज़बू है, यानी हालत हबूत में, हालत नैस में है, मारा मारा फिर रहा है। और उसी के घर में आगे 60 भी लग गई है। अब 7.5 साल का दौर जो है, पहला ढाइया चुके लगा है, 7.5 साल इसने बुर्ज हमल में गुजारने हैं, आगे निकलना है। 7 साल के लिए यूरनस जो है वो हालत ओज में है। 12 साल के बाद जाके मुश्तरी हालत शर्फ में है, यानी कि 2 सितारे, एक ओज और एक शर्फ में है, और दूसरे दो जो हैं वो नहस की साथ जो है ना वो दे रहे हैं, नहस डाल रहे हैं। अब बंदा सोच में पड़ जाता है, आखिर ये क्या लैंग्वेज है, ये क्या बात हो रही है। पाकिस्तान के लिए ख़ास कर हर उस इंसान के लिए, क्योंकि कुल्लुहुम मिन कुल्ल इंसान जो है वो इन सितारों के नीचे ही पैदा होता है, इन सितारों के नीचे ही मरता है इस कुर्रे अर्थ में। तो इन सब के लिए ही ये पैगामात है। मेरी नाक़िस सोच के मुताबिक ये है कि ज़ोहल का और नेपच्यून का आपस में किरान करना और नहसें डालना, ये इस चीज़ की अलामत बता रहा है कि आने वाला वक्त जो है, पाकिस्तान के वाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो है वो सालमियत को मजबूत तो रखेगा, लेकिन अल्लाह के अज़ाब से महफूज नहीं रखेगा। जी, ये इसकी एक लैंग्वेज मेरी सोच के मुताबिक ही है, मेरे इल्म के मुताबिक ही है। दूसरा, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान जिस तज़ल्ज़ली का शिकार है, इस दोनों के आपस में नहस करने की वजह से हर उसको रिवर्स जाएगा जिसने पाकिस्तान के लिए बुरा किया है। हाँ वो पॉलिटिक्स है, हाँ वो आर्मी में कोई है, हाँ वो पुलिस में कोई है, हाँ वो कोई है, जिसने भी इस मुल्क की सालमियत को चैलेंज किया है और इसके पीछे बैठ के इसके लिए साजिश की है, इसको खाया है, उसके लिए जो है वो इंतहाई दुख भरा जो दर्दनाक जो है ना अज़ाब, वो अल्लाह ताला जो है ना वो देगा और उनके ऊपर बड़ी गिरां गुजरेगी ये साथ हैं। और नेपच्यून और ज़ोहल का किरान करना और इनकी नहस करना तमाम वर्ल्ड के, गौर से सुनिएगा, तमाम वर्ल्ड के टोटल 12 ज़ोडिक साइन के लिए जो है उनके दुश्मनों को रूनुमा कर रहा है, अयां कर रहा है। और 12 बुर्जों की बात कर रहा हूँ, और जो भी पीछे बैठी साजिश हो रही है वो सामने आ जाएगी खुल के, नहीं तो आज़मा के देख लीजिएगा। कितने कितने अरसे से आप जिन पे एतबार करके बैठे हैं वो खुल के आपके सामने आएंगे। ये लैंग्वेज है, ये भी मैंने बहुत थोड़ी बयान की है, 2-3 लाइनों में बयान की है। हाँ, ये थोड़ी सी इसकी वो देखते हैं यूरनस औज में और मुश्तरी शर्फ में। अच्छा, मुश्तरी शर्फ में 1 साल तो रहेगा, 1 साल के लिए इसने रहना है, अगले साल जून तक इसने रहना है। जून की 30 तारीख कह ले, जून की जुलाई में जाके इसका एंड होगा, जुलाई के स्टार्टिंग में। अब ये क्या कह रहे हैं, इनकी लैंग्वेज क्या है, क्या कहना क्या चाह रहे हैं। बेसिकली ये कहना ये चाह रहे हैं हक और सच की फतह होगी, जिसको अरसा दराज से 12 ज़ोडिक साइन की बात कर रहा हूँ, 2-3 दी गल नहीं कर रहा,
भाई अक्सर एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो 2 तीनों के लिए खुशखबरियाँ जो हैं वो सुना रहे होते हैं। और ख़ास कर हाज़िर की बात की जाए, यानी आज अभी अगस्त का एंड है, आगे सितंबर शुरू होने वाला है। सितंबर में जाके 2 सितंबर से लेके 18 सितंबर तक अतारद भी हालत शर्फ में जा रहा है। ये जो धक्का लग रहा है ना, ये हर उस सच्चे बंदे की जीत होने वाली है जिसने अल्लाह के तवक्कुल पे ज़िंदगी गुजारी है अभी तक, और जिनके साथ जुल्म हुआ है, मजलूम है वो, उनकी हाय पूरी होने का वक्त आ गया जी। और जिनका रिज़्क कई अरसे से किसी ने बंद किया था, ये ओपन चैलेंज के साथ बात कर रहा हूँ, ये इतनी बात कोई नहीं करता, मैं कर रहा हूँ कि जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं 12 ज़ोडिक साइन की, जितने भी 12 ज़ोडिक साइन वालों के साथ जिस किसी ने भी की है ज़्यादती, उसकी पकड़ होगी, सज़ा मिल देगी, वो खुल के सामने आ जाएगा। एग्जाम्पल अगर आपके ज़हन में है ना, फलाने ने मेरे पे कुछ किया, मुझे शक है अगर उसने किया है उसको पैरालाइज होगा, उसको माल की नुकसान होगा, अल्लाह उसको एक मरतबा झटका देगा, उसको बताएगा महेगा वहाँ, क्योंकि इसने 12 साल के लिए जाके हालत हबूत में रहना है मुश्तरी ने, और उन हबूत की हालत में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के आपस में किरान करने की वजह से ये फिर भी मोटिवेट करेगा। ये चंद एक बातें हैं। पाकिस्तान के वाले से भी अगर बात की जाए, ख़ासकर अदलिया बहुत मजबूत होगी, और इस अदलिया ने तारीख़ में, मेरे हरफ बहरफ लफ्ज़ लिख लेंगे, मेरी पेश गोई है, तारीख़ में सिर्फ 1 साल के लिए मजबूत होना है, और वो जो 1 साल के लिए मजबूत होना है, इसका मतलब ये है कि इसके बाद शायद के कोर्ट में इंसाफ मिले। जो नाजायज़ तरमीमें बनी हैं वो तरमीमें भी इनके दौरान टूटती नज़र आएंगी, लेकिन पाकिस्तान की सालमियत का बुरा करने वालों को रब नहीं छोड़ेगा। 1 साल के बाद, आज से 1 साल नोट कर लें, 1 साल के बाद ये अदलिया आपको पाकिस्तान की सबसे कमज़ोर तरीन इदारा नज़र आएगा। इसलिए नहीं कि इनमें ये इंसाफ नहीं करते, ये बहुत इंसाफ करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। कई ऐसे जजेस हैं जो अपनी कमाई का हक अदा करते हैं और कोर्ट में ही रहते हैं, इस गए रात तक फैसले कर रहे हैं, आवाम को इंसाफ दिला रहे हैं। ख़ासकर पाकिस्तान की जो पुअर कम्युनिटी है उसके लिए सोचते हैं। कि पेशगोई की बात कर रहा हूँ, मज़ीद जो अदारे हैं, अभी आप अदारों का हाल देख लें। अभी मैं बात करूँ किसी भी अदारे के हवाले से, वो किल पै जड़ी है जी, वो किल की पैनी है जी। जिस तरह ये पीरा फोर्स कर रहे हैं, या जिस तरह ये मसाला सख्त रद्द-ए-अमल हो रहा है CCD का, या इसके अलावा कोई करप्ट बंदे नूं तो एक बारी पसूड़ी पै गई है ना, थरथली पै गई है। वड्डे बदमाशां नूं, वड्डे लोगां नूं जिहड़े नजायज़ तजावज़ात करके बैठे ने। सबसे बड़ा पाकिस्तान का नजायज़ तजावुज़ यही है कि पाकिस्तान का जब चोरी हुआ है, मैंडेट चोरी हुआ है, ये तजावुज़ हुआ है। इस तजावुज़ के ऊपर कोई माई का लाल नहीं एक्शन लेगा। और कई मरतबा डेमोक्रेटिक कंट्री में, यानी ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप का टाइम निकाल लो और डेमोक्रेटिक का टाइम निकाल लो, तकरीबन दोनों के टाइम सेम नज़र आएंगे। ये पहला वक्त है, डेमोक्रेटिक जो है वो थोड़ा लॉन्ग पीरियड गुजार रही है। बड़े फैक्ट्स हैं, हमें डिक्टेटरशिप बिल्कुल नहीं चाहिए। डिक्टेटरशिप मतलब हमारी सरहदों की वो मजबूत सताने जिनके एतबार पे हम बड़े खुले होके सोए हुए, और ये हमारे शहजादे हैं। जब ऐवान की सरहदों पे जंग होती है, मेरे जैसे का भी दिल करता है माल का
मैनू किते गोली चलानी आंदी होवे तो मैं सब तो पहले ना तो जाके अपने दुश्मनों नू, साडे मुल्क के दुश्मनों नू मार के आवा। चंद एक चीज़ें हैं, देखिए अगर आप कोई भी पुलिस वाला, अदलिया वाला, वकला में से कोई भी आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, खुदारा अगर आपको लगता है मैं बात ठीक कर रहा हूँ, फ़ौज में से भी अगर मेरी कोई बात सुन रहा है, आपको लगता है मैं बात ठीक कर रहा हूँ, कोशिश कीजिए कि वतन अजीज़ के लिए कोई ऐसा काम हो जाए, ज़िंदगी सदा नहीं रहनी। सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा, सदा ना मापे हुसन जवानी, सदा ना सोबत यारा। ये बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान दुश्मनों के लिए, और ये बड़ी मुश्किल से संभला हुआ है। कुछ हिस्सा टूटा है, अल्लाह करे वो हमारे साथ दोबारा जुड़ जाए, मज़ीद हमें फतूहात जो है वो मिले, फतूहात के सिलसिले शुरू हो, और वो फतूहात के सिलसिले निचली सतह से शुरू होंगे। अवाम का दिल बहला के, अवाम के ज़ख्मों पे नमक छिड़क के नहीं, मरहम लगा के, ये इदारों ने लगाने हैं। अब इदारा इस वक्त कोई भी इदारा है वो हुकूमतों के ज़ेर ताब होते हैं, उनके फरमान के फरमा रवा होते हैं। अल्लाह ताला में ऐसे हाकिम नसीब करे कि जिससे हमारे मुल्क की जो सालमियत है वो मजबूत जाए। आइए, असल जो टॉपिक जो हमारा वो ये है कि ये 2025 में जितने भी ये बड़े बड़े सितारों ने एक टाइम पे एंट्रियाँ अपने अपने ज़ोडिक साइन चेंज किए हैं, बुर्ज चेंज किए हैं, घरों में तब्दीलियाँ हुई हैं, ये हमें बहुत बड़ी लैंग्वेज बता के जा रहा है। शायद कि मैं भी ठीक तरह से कुछ बयान ना कर सका, मैं बयान करना चाहता था लेकिन नहीं हो सका। इसका मतलब ये है कि कुछ इशारे हैं। अब चूँकि मुश्तरी जो है वो बुर्ज सरतान यानी पानी वाले के घर में हालत शर्फ में है। ज़रा थोड़ा सा अगर आप मजाक बर्दाश्त करते हो तो वो देख लें कि कैसी शर्फियत आई है मुश्तरी की। पानी दे घर च वो पानी नू ही शर्फ आ गया, सैलाब आ गए ने, इधर उधर बुनीर पे सैलाब आ गया, इधर आ गया सैलाब, उधर आ गया। अब ये बड़ी कोई मजाकिया जो है ना, ये एक प्रेडिक्शन का एक जुज़ है कि यार चंगा मुश्तरी हालत शर्फ ते है पानी वाले घर यानी हुण सर पानी वाले दे सुल्तान दे घर दे विच ओहदे आन दी देर हैगी है ते भाजी वो सैलाब आने शुरू हो गए। अब तो लाहौर में भी ख़तरा है, सियालकोट में सैलाब आ गया, हर जगह आ गया, लाहौर में आना रह गया। तो लिहाजा शर्फ मुश्तरी के लिए आप जो है ना, आप लोहे मुश्तरी फौरी बनवाएं। ये तमाम ज़ोडिक साइन वालों से है, मेरा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। और शर्फ अतारत बनवाएं, 2 सितंबर से शुरू हो रहा है। ये आपके रिज़्क, माल, जान, इज़्ज़त, आबरू में बड़ी बरकतें देगा, बड़ी बरकतें देगा। और कुछ लोगों अगर आप मतलब कि होता है ना कुछ जायचा वगैरह बनवाना चाहते हैं, बनवाएं। मेरे पास बहुत ज़्यादा जायचे वगैरह लोगों के इकट्ठे होते हैं, मैं वक़्त की ख़ास तयन को दे के उनको अब तैयार करके देता हूँ। अक्सर औक़ात 1 से 2 दिन भी लग जाते हैं, 3 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिसके साथ भी मेरा मामला है मैं उसे कंप्लीट ओवर ज़रूर करता हूँ, अच्छी और ख़ासी तसल्ली के साथ। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का मेरे साथ रिश्ता है, मेरा आप लोगों के साथ रिश्ता है। इंशाअल्लाह ताला हमने इस रिश्ते को मजबूत करना है। मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द हाज़िर होता हूँ, पूरे सितंबर की जो है प्रेडिक्शन लेके इंशाअल्लाह ऑथेंटिकली होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान बाऊ हरून चिश्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।